ये आदमी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीपक त्यागी, जिसको यति नरसिंहानंद के नाम से भी जाना जाता है, और वो तमाम लोग जो साधु संतों के भेष में नफरत फैला रहे थे, ये लोग जेल में क्यों नहीं है? आमतौर से लोग जब नफरत फैलाते हैं तब बात यही बोली जाती है कि नफरत ना फैलाई जाए, लेकिन जो इन लोगों ने किया धर्म संसद में, जिसमें इन्होंने ये बोला कि शस्त्र उठा लो, मुसलमानों को या तो खुद मर जाओ या मार डालो, इस तरीके की जो बातें हुई हैं, ये साधारण बातें नहीं हैं। आप सोचिए इस नफरती प्रयोग का परिणाम क्या हो सकता है और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है और एक भी राजनीतिक दल या पुलिस प्रशासन से किसी भी आदमी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। कहा यह जा रहा है कि कोई केस ही नहीं आया है अभी सामने। तो क्या यह माना जाए कि ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि ये कुछ भी करेंगे और कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगा? ये आदमी जेल में क्यों नहीं है? आइए आपको बताते हैं हम इस विश्लेषण पर क्यों पहुंचे हैं। क्या बोला है इन्होंने, भड़काऊ भाषण क्या दिया है इन्होंने, वो बता दें। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के लिए इन्होंने भड़काया। ये कहते हैं शस्त्रमेव जयते, ये नारा लगा दिया इन्होंने। कहां सत्यमेव जयते नारा हुआ करता था, सोचिए इन्होंने क्या बोल दिया। आर्थिक बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, ये कहते हैं मुसलमानों के लिए। हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है और तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं। अब और शस्त्र उठाने होंगे, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। ये हैं दीपक त्यागी, जो अपने आप को यति नरसिंहानंद कहते हैं। कौन है ये? फिलहाल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर के महंत हैं, जहां ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी सिक्योरिटी मिली है इनको, मतलब पुलिस बल तैनात है वहां पर। असली नाम दीपक त्यागी मेरठ के रहने वाले हैं। नरसिंहानंद पर कई मामले दर्ज हैं। हिंदू स्वाभिमान नाम की एक संस्था चलाते हैं और हिंदू युवाओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग के लिए धर्म सेना का भी इन्होंने गठन किया है। तो फिर से घूम करके हम उसी एक जरूरी सवाल पर आते हैं और अब से थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे भी कि इन्होंने क्या बोला। नफरती बोल हालांकि हम चलाते नहीं है, लेकिन आपको यह सुनना जरूरी है ताकि आप तय कर सकें कि इस आदमी को जेल में होना चाहिए या नहीं। यह नफरती शख्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है अब तक? यही होगा हमारा सबसे बड़ा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं डीजीपी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह का। पंडित अजय गौतम संस्थापक हैं हम हिंदू संस्था के, और आचार्य राजीव नारायण शर्मा धर्मशास्त्री। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डीजीपी विक्रम सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पुलिस से जब हमने बात की तो पुलिस ने यह बोला कि भाई किसी ने मामला रजिस्टर नहीं किया, किसी ने शिकायत नहीं की इनके खिलाफ, इस वजह से हम निगरानी बनाए हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर खुलेआम इस तरीके से अगर कोई नफरत फैलाता है, जो प्रमाण साफ हो गया है, और वो एनडीटीवी के कैमरे में आकर के ये भी बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं उस पर अभी भी टिका हुआ हूं, पोजीशन मैंने बदली नहीं है, ऐसे में क्या पुलिस बैठ के वेट एंड वॉच करे या कार्रवाई भी कर सकती है? संकेत जी, आपका जो वक्तव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस स्वप्रेरणा से काम करती है। कोई अपराध पंजीकृत करने के लिए आवेदन दे तो बहुत अच्छा, वरना सुओ मोटो स्वप्रेरणा से अपनी एफआईआर खुद मुद्दई बनके, कंप्लेनेंट बनके कर सकती है, करना चाहिए। इसमें अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जैसा कि अब तक का संकेत आ रहा है, उससे यह साफ मालूम है कि उनके अंदर शायद ये नैतिक साहस नहीं है कि वो एफआईआर करें, और एफआईआर भी नहीं करेंगे। और अगर एफआईआर किसी ने कर दिया तो ढुलमुल रवैया साफ परिलक्षित हो रहा है। और इतने भड़काऊ भाषण और इस तरीके का हिंसा का आवाहन मैंने कम देखा है। और अगर अब भी क्रियाशील नहीं होंगे तो कब क्रियाशील होंगे? ये एक तरीके से अपने लिए मुसीबत को दावत दे रहे हैं। इस तरीके के भड़काऊ भाषण करने वालों के विरुद्ध अगर 151, 295 AIPC, 153 AIPC और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट धारा, जो कि लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था से संबंधित है, उसके अंतर्गत जो प्रमुख यतीश्वरानंद है और अन्य हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, तो यह स्थिति पुलिस की पलायनवादी या किंकर्तव्य विमूढ़ होने का संकेत दे रही है। और यह कहीं से भी संतोषजनक नहीं है। औचित्यपूर्ण यह होगा पुलिस स्वयं अपनी प्रेरणा से प्रथम सूचना पंजीकृत करे। उनके पास एक अभिसूचना तंत्र है और इनकी अभिसूचना के आधार पर इनकी हिस्ट्री शीट खोले और इन पर प्रभावी पुलिसिंग कार्रवाई करे, वरना इनका दुस्साहस और आगे बढ़ेगा और कानून व्यवस्था के लिए
वो एक बहुत विषम परिस्थिति हो जाएगी। डीजीपी साहब, मैं संकेत यही जी। आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है और पुलिस क्योंकि सरकार का एक अंग होती है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग हैं? वरना कैसे हो सकता है कि जिस चीज का आपके पास 3 दिन से प्रमाण है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? और ये सिर्फ हेट स्पीच का मामला नहीं है, कॉल टू आर्म्स है कि हथियार उठा लो, मर जाओ या मार डालो, इस तरीके की बातें हो रही हैं। कल को अगर इस राजनीतिक प्रयोग का कोई परिणाम हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सही निष्कर्ष संकेत जी, क्योंकि अगर अब तक किंग कर्तव्य विमूढ़ और हाथ पे हाथ धरे लोकल कानून व्यवस्था, पुलिस और शासन प्रशासन बैठा है, ये स्पष्ट ये इशारा जा रहा है कि इनको ऊपर कोई संरक्षण है जिसके परिणाम स्वरूप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। वरना अगर अब तक कहीं और किसी तरह की कोई बात होती तो अब तक कहर बन के पुलिस टूट पड़ती और इनके ऊपर कार्रवाई हो जाती। ये सब जेल के सलाह के पीछे होते, क्यों नहीं हुए? ये एक भारतीय होने के नाते मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं और मुझे इस बात की चिंता है कि कोई भी आदमी दुस्साहस इस प्रकार का करता है या कोई भी समूह करता है तो कार्रवाई होनी ही चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो ये चिंता का प्रश्न तो है ही। और मैं ये जानना चाहूंगा किन परिस्थितियों में कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर इस तरीके का ढुलमुल रवैया रहा, शासन प्रशासन अपंग रहा, क्योंकि पुलिस का काम है संविधान के प्रति उत्तरदायी रहे, किसी राजनीतिक पार्टी के मैनिफेस्टो के प्रति उनका उत्तरदायित्व तो नहीं रहता है, नहीं से कोई समर्पण होना चाहिए। निर्भीक होकर के संविधान और अपनी अंतरात्मा को साक्षी मान करके अपने कर्तव्य का पालन करें। बिल्कुल। पंडित अजय गौतम, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कू ऐप पर दर्शक अजीत कुमार एक सवाल पूछ रहे हैं। उनका ये कहना है, नफरत फैलाने वाले को अगर राजनीतिक संरक्षण हो तो क्या कर सकते हैं? और दर्शक प्रभाव यादव ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जेल होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे नफरत फैलाने वाला भाजपा कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा में रहकर नफरत फैलाना प्रेम भावना का प्रसार करना है। अपने अपने लोगों के मत हैं। पंडित अजय गौतम, आप मुझे ये बताइए, अब से कुछ देर पहले एक कार्यक्रम में आपने ये बोला कि दूसरी तरफ से भी तो होता है। आप मुझे ये बताइए कि अगर वहां से हो रहा, और हम किसी भी हेट स्पीच को यहां पर जस्टिफाई नहीं करते, अगर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जो कि नफरत फैला रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यह उम्मीद करना कि क्योंकि तब हुआ होगा इस वजह से यह बोलना कि मार डालो, यह जस्टिफाई आप कर रहे हैं, यह कहां सही है? देखिए, माननीय डीजीपी विक्रम सिंह साहब बैठे हैं, एक धारा 153A, धारा 294 अगर किसी व्यक्ति को भी नहीं करता हूं, कृपया वो उसकी विवेचना करें और हमें हमारा मार्गदर्शन करें कि 153 और 295 में किस व्यक्ति को सजा हुई है। दूसरी बात, एक शांति दूत AIM के जो एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कहा कि हमारे 2 लोग मारे गए और अल्लाह आने वाले समय में देखेगा, इनकी नस्लें तबाह कर देगा। अब मुझे बताइए, क्या विक्रम सिंह साहब और बाकी का कोई गणमान्य व्यक्ति सामने आके, क्या ऐसे व्यक्ति जो ये धमकी दे रहा है कि हम इनकी नस्लें तबाह, क्या उस प्रकार संज्ञान लेके उसको जेल में डालेगी? तीसरी बात, जब सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त में क्या नारे लगते थे, आपको भी पता है संकेत जी, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, AMU की धरती पर मोदी को मार के लेंगे आजादी, योगी को मार के लेंगे आजादी। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको यही तो मैं सवाल पूछ रहा नारे लगवाए जाते थे। कोई नफरती भाषण को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा है या तर्क नहीं दे रहा है उसके प्रति। यहां पर बात यह हो रही है कि इस मामले में कार्रवाई क्यों ना हो। यहां पर शस्त्र उठाने की बात कही गई है। मेरा सवाल एकदम सिंपल है, अगर कोई मर जाए इस नफरती प्रयोग के चलते, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? संकेत जी, बात बड़ी स्पष्ट है। अगर 2021 दिसंबर 2012 को और 15 मई 2014 को और 2019 के अंदर जिन जिन लोगों ने ऐसी जो है घृणा फैलाने वाली स्पीच दी, उनको जेल के अंदर डाल के सजा दिला के अगर पुलिस ने एक प्रेसिडेंट काम किया होता तो शायद जति नरसिम्हन जैसे लोग भी डरते। लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कोई नफरत फैला रहा है, आप, यही तो मैं कह रहा हूं, यहां पर आप रिलीजन मत लाइए ना। अगर कोई नफरत फैला रहा है तो आप उनको अंदर कीजिए, लेकिन अगर हिंदुओं रिलीजन नहीं ला रहा के नाम पर अगर कोई नफरत फैला रहा है तो उसमें आप धर्म क्यों ला रहे हैं? आप क्यों नहीं यहां पर पंडित अजय गौतम कहते हैं ना उनके लोगों को संरक्षण प्राप्त हो, ना हिंदुओं के लोगों को संरक्षण प्राप्त हो जो साधु बने बैठे? मैं देखिए,
मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ 60 गैर जमानती धाराओं के अंदर वारंट है। आज तक दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है उसको तामील करने। उन्होंने कहा कितनी सजाएं हुई, कितनी सजायाबी जानना चाहते हैं। मैंने अपने कार्यकाल में दोनों में ही सजायाबी कराई है, और कितनी उदाहरण आप चाहते हैं। लेकिन चूंकि बातें प्रकरण है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कानपुर में, और एक ही समुदाय के नहीं, दोनों समुदाय के लोगों को दंडात्मक कार्रवाई, और रासुका के अंतर्गत तो सैकड़ों में कार्रवाई की गई है। आपका कहना सही है कि एक पक्ष की बात नहीं हो रही है। मैं केवल यही कहूंगा, जिसने भी कानून की लक्ष्मण रेखा को पार किया, किसी भी धर्म संप्रदाय या किसी भी मजहब का हो, जाति का हो, उसके ऊपर कार्रवाई नियमानुसार कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। नहीं हुई तो ये एक तर्क नहीं हो सकता है कि अब यहां भी नहीं होना चाहिए। 2 wrongs do not make 1 right। 2 गलतियां करने से एक सही नहीं हो जाएगा। अगर पहले कुछ गलतियां हुई हैं उनको भी सुधारना चाहिए। किसी को भी अपरिमार्जित भाषा, असंयत भाषा प्रयोग करने का हक नहीं है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राजनेताओं के लिए, क्योंकि ये निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। ये किसी के नियुक्ति या किसी के मतलब शुभकामना से नहीं हुए हैं। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं देश और प्रदेश के, और इनकी गरिमा या इनके ऊपर विपरीत कोई टिप्पणी करता है या इनकी हत्या की कोई बात करता है, निसंदेह कानून का पूरा प्रहार इनके ऊपर होना चाहिए। इसी तरह यहाँ जो धर्म तथा कथित धर्म संसद आप रिलीजन लाइए ही मत, जो भी नफरती बोल रहा है, तो जो नफरती बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसी श्रृंखला में आज इस धर्म संसद की आड़ में, हिंदू धर्म की आड़ में जिन लोगों ने इस तरीके के नफरती बोले हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि वो अभी भी सुधरे नहीं है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बस ये बता दें कि जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको स्वामी प्रबोधानंद के भाषण का वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें वो हिंदुओं से हथियार उठाने को कह रहे हैं। और बाद में जब सौरभ शुक्ला ने उनसे आज फिर बात की तो उन्होंने बोला, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के सब कुछ, अब कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ।